दोस्तों सिर्फ 60 डेज बचे हैं और 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर है। मैंने 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ और मुझे पता है कि ये लास्ट के 60 डेज कैसे गेम चेंजर होते हैं। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसी 60 डेज की मास्टर प्लान जो 90% लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी यही प्लान मिस करते हो तो इस साल का आपका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट प्रैक्टिस बन के रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आज बात क्या करेंगे कि आपका गोल क्या रहेगा 60 डेज के लिए, हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है, सीसेट को कैसे टैकल करना है, एक इंटेंसिव रिवीजन प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में आज बात करेंगे, स्पेशल नोट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, स्पेशल नोट्स का सिग्निफिकेंस क्या आज इसके बारे में भी बात करेंगे। इवन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हिस्ट्री के कौन कौन से जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर आज बात करेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। अब यहाँ पे मैंने इसलिए खाली छोड़ा है कि मैं यहाँ पे साइंस के बारे में कुछ अपनी तरफ से आउटपुट दूंगा जो आपके बहुत काम भी आएगा। एक है इन्वायरमेंट, फिर है यूपी स्पेशल, और जो सबसे बड़ा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हैवी रिवीजन कैसे करें। मैं हर एक दिन के हिसाब से आया हूँ कि आपको कितने 60 दिन में कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि मास्टर हाई वेटेज सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे ज़्यादा हाई वेटेज कौन लेके चलता है, पॉलिटी लेके चल रहा है, फिर साइंस लेके चल रहा है, फिर ज्योग्राफी लेके चल रहा है, फिर इसके बाद हिस्ट्री लेके चल रहा है आपका। तो आपको एक वेटेज पता चल गया कि इधर इधर ऐसा वेटेज है। ओके, तो आपको अब इसके ऊपर काम करना है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है उसको प्रायोरिटी भी देना है। ठीक है, चलिए। कवर मॉडरेट प्लस डायनेमिक टॉपिक्स। अब कैसे होता है कि हम क्या करते हैं कि यूजुअली हर बार फैक्ट्स पढ़ने लग जाते हैं और कभी भी उस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप कैसे उस आंसर को निकाल पाओगे, तो अपने थॉट प्रोसेस और अपने इंट्यूशन को कैसे डेवलप करें, हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। तो इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए ताकि आप इस 60 डेज में एक एफिशिएंट स्ट्रेटजी बना पाओ। ओके, स्पेंड फाइनल वीक ऑन अ रिवीजन मॉक एंड एक्सट्रीम टेम्परामेंट। अब क्या हो जाता है कि जब फाइनल वीक बचा होता है एग्जाम का, कि अब जैसे इस संडे को एग्जाम है, आपके पास पूरा वीक बचा है। अब आपको उस वीक को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि कैसे आप उस लास्ट के वीक में आप कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। हर सब्जेक्ट को तो रिवाइज नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ऐसे कोई मास्टर सब्जेक्ट्स को पकड़ लीजिए जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हो, जो सबसे ज्यादा इजी। जैसे पॉलिटी को आपने रिवाइज कर लोगे एक ही वीक में, हिस्ट्री को रिवाइज कर लोगे, हिस्ट्री में कौन से मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लोगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हो। ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, रिवर्स के बाजू बाजू कौन सी कंट्री है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे फैक्ट्स वाली चीजों को लास्ट में रखिए। यूपी स्पेशल में कोई डिस्ट्रिक्ट को याद रख लीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन को याद रख लीजिए, सेंसस को याद रख लीजिए। तो लास्ट के वीक में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ऐसे कुछ सब्जेक्ट को रखें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब स्ट्रेटेजी बनाता हूँ या प्लान बनाता हूँ या तो मैं भी जब इंप्लीमेंट करने जाता हूँ एग्जाम देने, तो मैं हमेशा लास्ट का एक वीक एग्जाम के लिए छोड़ के जाता हूँ कि मैं उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं देखूंगा यूट्यूब पे, कोई आके मुझे कुछ बताएगा तो मैं सुनूंगा नहीं। क्यों कि मेरा ये लास्ट का वीक जो है या लास्ट का जो 10 दिन है, मुझे ये पता है कि मैंने जो पूरे साल भर पढ़ा, अब मुझे यहाँ पे इसको आके आराम से रिवाइज करके एक बार तो एटलीस्ट जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ फैलाओ, हमेशा अपने पढ़े हुई चीज को उतना ही फैलाओ जितना आप लास्ट के वीक में कवर कर पाओ, वरना इससे क्या हो जाता है कि आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाओगे। हाँ मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, हाँ मैं ये भी पढ़ लो, आज इसका वीडियो आया करंट अफेयर का मैराथन, मैं उसको देख लेता हूँ। इस चक्कर में आपका प्री निकल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, ट्रीट दिस एज अ ट्रेनिंग नॉट जस्ट रीडिंग। जब भी आप टेस्ट देते हो, टेस्ट दोगे, उसका रिव्यू करोगे, उसके बाद आपको इंप्रूव देखना है कि आप कितना डेली इंप्रूव हो रहे हो। सपोज आज आपने 30 टेस्ट दिया है, अब आपको रिव्यू देखना है कि क्या क्या उसमें गलत हुआ है। उस रिव्यू से फिर आपको देखना है आपने कितना इंप्रूव किया डेली। ये डेली इंप्रूवमेंट। आप बोलोगे सर ये 30 टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, हमारी चैनल पे दिया जा रहा है, आप हमारे चैनल पे जुड़िए। अभी तक आपको मेरी गाइडेंस एकदम जेन्युइन लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, ये 3 चीज तो जरूर कर देना। ओके, चलिए। टेस्ट क्या करना है, हर दिन टेस्ट देना है। हाँ सर, मैं हर दिन 30 से 40 क्वेश्चन देता हूँ हमारे टेलीग्राम पे। अभी फ्री है, 15 अगस्त के बाद बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, 349 में आप जाके देख लीजिए। उसमें सिर्फ आपको टेस्ट ही नहीं, आपको 1-to-1 गाइडेंस भी मिल रहा है, जो मैं खुद देने वाला, और कोई नहीं, मैं खुद ही दूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, हर एक इश्यूज को एड्रेस करते हुए जा रहे हैं। इवन गूगल मीट भी होता है हर शाम को 8 to 10, जिसमें लाइव डिस्कशन होता है। लाइव डिस्कशन होता है, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता, आपकी तरफ से ही डिस्कशन होता है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देना पड़ता है, बस। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आपका कैसे डे प्लान पूरा करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि डे 1, ये ऊपर गलती से मैंने लिख दिया,
डे 1 पे चलते हैं, डे 1 टू डे 10 आपको क्या करना है, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर देना है। कैसे, मतलब 10 दिन में आपको ये दोनों सब्जेक्ट खत्म कर देना है। ओके, तो आपको दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। फिर डे 11 टू 20 हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी ये खत्म कर देना है। डे 21 टू डे 30 इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर प्लस साइंस खत्म कर देना है। डे 31 टू 40 ये आपको इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल खत्म कर देना है। और डे 41 टू डे 52 इसमें क्या करना है, इंटेंसिव रिवीजन करना है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं कैसे करना है। अब देखिए, आप इसको दीजिए 4 आवर्स, इसको दीजिए 4 आवर्स और 2 आवर्स दीजिए सीसेट को, नहीं करंट अफेयर को, और उसके बाद 1 आवर्स दीजिए आप सीसेट को। अच्छा, करंट अफेयर के लिए भी 2 आवर्स क्यों, और ये कब और बढ़ जाने चाहिए। अब आपका ये एक पूरा रिवीजन कब हो जाएगा, आपका 52 डेज में, या हो सकता है और भी जल्दी कुछ लोग कर दें। जैसे कि सबसे कम टाइम कहाँ जाएगा, एक इकोनॉमिक्स में जाएगा और हिस्ट्री में जाएगा। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जल्दी खत्म हो जा रही है, तो करंट अफेयर का उस टाइम पे टाइम 4 आवर्स कर देना। 4 आवर्स क्यों, कि करंट अफेयर एक गेम चेंजर होता है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। ज्यादा अगर क्वेश्चन यहाँ से राइट होने के चांसेस होते हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं, तो जिसके वजह से राइट होने के सबसे ज्यादा आपको चांसेस भी मिल जाएंगे, और इजी भी होता है ऑल दो। ओके, तो डे 1 में आपको पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर करना है। डे 11 20 में आपको बता दिया, और वैसे ही आपको करते हुए चले जाना है। अब बात है कि टेस्ट कैसे दे सर। अब देखिए, मैं 5 दिन, हर 5-5 दिन में आपको मतलब ये आपका 10 दिन चल रहा है, ये 10 दिन चल रहा है, दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है। इसी में आपको हर अल्टरनेट, मतलब हर दूसरे से तीसरे दिन में आपको टेस्ट देना है। उस टेस्ट को एडजस्ट करिए इन्हीं के बीच में, और एक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, फिर करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने 10 घंटा पढ़ा, जब आप टेस्ट दोगे तो हो सकता है उस टाइम पे आप 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, लेकिन करिए। अब ये 2 महीना है। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना तो बात ही अलग है। आराम से बैठिए, कुछ मत करिए, 8 घंटा 6 घंटा पढ़िए, और वो यूट्यूबर वालों की जाके बात सुन लीजिए कि 6 घंटे में आपका एग्जाम निकल जाएगा। नहीं निकलता भाई, प्लीज मान लो बात। मैं बता रहा हूँ, कुछ जेन्युइनली बता रहा हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपके साथ। नहीं विश्वास है, टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करिए हमारे, देखिए जरूर कि हम कैसे गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ लोगों को, लोग विश्वास भी कर रहे हैं। मैं कोई ऐसा उड़ती उड़ती बातें भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेंसिव रिवीजन कैसे करना है। देखिए, लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे, मतलब 41 टू 52, जो ये 12 दिन मैंने रखा, इंटेंसिव रिवीजन मतलब आपने एक बार तो यहाँ पे कर लिया, दूसरा बार यहाँ पे करना, और तीसरी बार लास्ट के वीक में करना है। ठीक है, तो लास्ट के वीक में कैसे आप करोगे, तो पॉलिटी हिस्ट्री को एक ही दिन में निपटाना है आपको, ज्योग्राफी इकोनॉमिक को एक ही दिन में निपटाना है, इन्वायरमेंट साइंस को एक ही दिन में निपटाना है, सीसेट को एक ही दिन में निपटाना है, यूपी स्पेशल को एक ही दिन में निपटाना है। तो ये एक एक दिन में आपको सब खत्म करना है। कैसे खत्म कर पाओगे, जब आपके पास खुद के एक शॉर्ट नोट्स होंगे। अगर शॉर्ट नोट्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे खत्म कर पाओगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी की शॉर्ट नोट्स। अब आप बोलोगे सर अब तो टाइम भी नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स हमारी तरफ से भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप हमारी तरफ से, देखिए हम तो एक मिनिमल कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने वो सारी फैसिलिटी दी जो किसी ने नहीं दी है। अगर आपको वो नहीं भी लेनी है, मैं यहाँ पे आपको गाइड भी कर रहा हूँ कैसे करना है, आप उससे ही अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और मुझे उसका फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। अगर आपको ये सब झंझट में नहीं फंसना, आपको टाइम बचाना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब्सक्राइब 349 का मेंबरशिप ले लीजिए, और उससे मैं आपको अपने खुद की शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप और भी कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर पाओगे। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए, मैं रिव्यू कर दूंगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका रिव्यू करने का, आप आराम से भेजिए। ओके, अब सी सेट पे क्या करें सर। सी सेट के लिए मैं बहुत सिंपल से एक तरीका बता रहा हूँ, डेली हाफ एन आवर्स दीजिए। किसमें दीजिए, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग करके एक पूरा होता है। ये हाफ एन आवर्स 10 दिन तक आप कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल पर्सनल स्किल का जो भी है, इंटरपर्सनल स्किल का, ये 10 दिन में आप खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट के फिर 10 डेज, मतलब आपने इस 10 दिन में इंटरपर्सनल स्किल खत्म कर दिया, फिर नेक्स्ट के 10 डेज क्या करना है आपको, रीजनिंग खत्म करना है, फिर नेक्स्ट के 10 डेज फिर से इंटरपर्सनल स्किल करना है, और फिर उसके साथ डिसीजन मेकिंग करना है, और रिव्यू और रीजनिंग करना है। फिर नेक्स्ट के 10 डेज आपको कुछ कुछ मैथ्स के टॉपिक कर लेना, जो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, आप उसको जाके देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो आपका सीसेट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपके टेस्ट सीरीज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंटेंसिव रिवीजन बता दिया। इंटेंसिव रिवीजन के टाइम पे एक चीज बस मैं अपनी पर्सनल तरफ से पर्सनली बताऊंगा कि कभी भी घड़ी देख के मत रिवाइज करना, जितना हो सकता है बस आपको ये दिमाग में रखना है मेरे को आज पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म कर देनी, उस हिसाब से लेके बैठना बुक को, और बिना खत्म किए टेबल छोड़ना हो, वरना तो फिर हो चुका सिलेक्शन आपका हो चुका। स्पेशल नोट्स के ऊपर चलता है। नेगेटिव जो मार्किंग मैनेजमेंट हो रहा है, इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप नेगेटिव कुछ कुछ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देखिए उसमें आपका कहाँ पे गलती हो रही है, क्या क्या चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, और उस मिस्टेक्स को क्या करना आपको लिखने अपने नोटबुक में। मैंने बहुत पहले एक परफॉर्मेंस टेबल बताया था
कि आप कितने क्वेश्चन है अटेम्प्ट करते हो, कितने आपके राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, आपने कितना तुक्का मारा, उस तुक्के में से कितना राइट हुआ, और फिर उसके बाद कितना रॉन्ग हुआ, और आपका मार्क्स कितना बनता है। इससे क्या पता चलेगा कि आपके अंदर एक तुक्का, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, थोड़ा इज्जत वाले नाम में बोले, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे वर्क करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसी एक टेबल के थ्रू पे परफॉर्मेंस टेबल। अगर आपको ये परफॉर्मेंस टेबल भी चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं बना के फिर से आपके सामने दे दूंगा। तो उस टेस्ट को देने के बाद परफॉर्मेंस टेबल में एंट्री मारिए। ओके, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आसान प्रश्न, पहले ये सबको पता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कर दीजिए। यूपीपीसीएस स्टिल अभी भी 30 से 40 क्वेश्चन जो पूछता है वो डायरेक्ट होते हैं, आराम से सबसे पहले उसको कर दीजिए, इजी होते हैं और पीवाईक्यू से रिपीटेड होते हैं। ओके, तो पीवाईक्यू आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि हर बार इससे ही रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। स्ट्रेस रिलीफ कैसे होगा दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, स्टार्टिंग के सिर्फ 30 मिनट, बिलीव मी ये सिर्फ 30 मिनट होता है जिस टाइम पे आपका स्ट्रेस ऊपर नीचे होता रहता है। ये 30 मिनट अगर आपने संभाल लिया और इस 30 मिनट में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, नहीं आते हुए क्वेश्चन भी राइट होंगे। अगर कोई मेरे इस बात से एग्री है तो प्लीज कमेंट करना। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, डेफिनेटली ये होता है, ये मेरेकल होता है। हर बार यूपीपीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम में प्रीलिम्स निकलना सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होता, एक एलिमिनेशन टेक्निक्स भी वहां पे लगती है और एक कॉन्फिडेंस। मैं मानता हूँ कि हमेशा कॉन्फिडेंस 50% रोल करता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे करोगे? तो 50% कॉन्फिडेंस आपका रोल करता है कि हाँ भाई इसका आंसर यही होगा, मैं मार देता हूँ, बाद में देख लेंगे जो भी होगा। हो जाता है ना कभी कभार कि हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, उस क्वेश्चंस के हम कुछ कुछ ना कुछ तो ब्रेक करके देते हैं, हाँ यार ये वर्ड ऐसे मिल रहा है, ये वर्ड ऐसे हो सकता है। तो आप वहां पर वो एलिमिनेशन टेक्निक और अपनी एक इंट्यूशन डेवलप कर लेते हो। ये कब आता है? जब आपके पास स्ट्रेस रिलीफ होता है, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब इसके लिए सर क्या करें? तो इसके लिए डेली 5 मिनट का बस आप मेडिटेशन करिए, या तो कहीं भागने चले जाइए, कुछ तो करिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। ओके, आंसर राइटिंग, क्या आंसर राइटिंग अभी छोड़ देना चाहिए? ऑब्वियसली छोड़ दीजिए। अब आपका जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के ऊपर पूरा डेडिकेटेड कर दीजिए। अब अगर अभी कोई मुझसे कमेंट में पूछता है कि सर क्या मेंस की पढ़ाई अभी करें, भाई नहीं करने की जरूरत। अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो क्या करने करोगे मेंस की पढ़ाई? तो मैं अभी बोल रहा हूँ, सबसे पहले जितनी भी हो सकता है अपनी तैयारी प्री के ओरिएंटेड अब कर दीजिए। जो भी मदद चाहिए मैं बताऊंगा, ठीक है? हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे कि कुछ कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कैसे हैं। प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी ये आपको करना है, पार्लियामेंट करना है, प्रेसिडेंट करना है, पीएम करना है, जुडिशरी में हाई कोर्ट स्पेशली करना, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करना, और सॉरी हाई कोर्ट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, ये सबको करिए। फिर उसके बाद आप करिए सुप्रीम कोर्ट को। ओके, फिर पंचायती राज करना है, इलेक्शन कमीशन करना है, फिर एक्ट जितने भी है उसके कौन कौन से एक्ट में, एट्रोसिटी एक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन से ईयर में आया। तो ऐसे ऐसे ईयर के पूरे एक्ट कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर सबसे पहले करना, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली करना, फिर सीएम करना। और ये हाईली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल 1 या 2 तो आ जाते हैं, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपालिटी, इसके बारे में स्पेशली क्या करना, यूपी में जो पंचायत है वो कब स्टैब्लिश हुई, यूपी के पंचायत के लिए कौन सा एक्ट है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा एक्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। लोकल और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भी अच्छे से देखिए, यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ एक आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हर एक एक्ट होता है जो हिस्ट्री में कवर हो जाता है, इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका हिस्ट्री में भी कवर है। हिस्ट्री में क्या करना है, 1757 टू 1857 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसका जज कौन अपॉइंट हुआ था, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखता हूँ जरा कौन मेरा वीडियो अच्छे से देख भी रहा है। 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, पहली बात तो कहाँ स्टैब्लिश हुआ और उसके जज का नाम क्या था, जो फर्स्ट जज था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या देखना, यूपी के जो लीडर है उनके बारे में देखिए, यूपी में क्या सिग्निफिकेंस एक्टिविटी हुई है स्पेशली उसके बारे में देखिए। रिफॉर्म मूवमेंट्स देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट देखिए, कब तक, 1919 तक, मतलब जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था स्पेशली वहां तक तो जरूर देखिए। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी देखिए, मतलब अरे कुछ नमक के ऊपर जो हुआ था दांडी मार्च यात्रा, उसको अच्छे से देख लीजिए। गांधी मूवमेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्विट इंडिया एंड इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर जो भी पूरा चला था कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कैसे कैसे एक्टिविटी की थी, अब ज्यादातर चांसेस है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी का जितना मूवमेंट हुआ था उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाए। अब चलते ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल पर क्या देखना है आपको, रॉक देखना है, मिनरल्स देखना है, इंडियन फिजियोग्राफी देख लेनी है, क्लाइमेट और मानसून देखना है, सॉइल एंड वेजिटेशन देखना है, रिवर एंड लेक्स देखना है,
और इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, बजट किसका, यूपी का और यूनियन का देखना है, और बैंकिंग देखनी है आरबीआई की। बैंकिंग देखना है और आरबीआई देखना है, ये दो चीजें। बैंकिंग में क्या देखना है सर पूछोगे तो सीआरआर देखना कितना परसेंट चल रहा है, रेपो रेट कितना परसेंट चल रहा है, एसएलआर कितना परसेंट चल रहा है, सब्सिडियरी लिक्विडिटी रेशियो कितना परसेंट चल रहा है। तो आपको ये सब चीजें देख के जानी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आरबीआई की कौन कौन सी पॉलिसीज अभी रिसेंटली रिलीज हुई है उसके बारे में देखिए। डिजिटल पेमेंट बैंक क्या है, फिर डिजिटल करेंसी क्या है, और आरबीआई की तरफ से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजिटल करेंसी निकाली गई है उसका नाम क्या है, ऐसे करके आप देखिए। ओके, इन्वायरमेंट में स्पेशली एक्ट को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखिए, जो भी इकोलॉजी इन्वायरमेंटल जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखिए कि किसने इसको इन्वेंट किया। सबसे पहली बात है किसने इसको इन्वेंट किया, तो उनके नाम, उनके साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रहना चाहिए। मैथ द फॉलोइंग में आता है और हर साल एक क्वेश्चन आता है। इवन जो अभी आरओ का पेपर आया उसमें भी आप जाके देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रोल करता है, नो डाउट है। हर इस बार भी क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस इसलिए है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सबसे बड़ा रोल करता है, और इंडिया इसमें अंदर काफी अच्छे सिग्निफिकेंस भी किया है। सिर्फ मुझे एक साथ कमेंट करके ये जरूर बताना कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंडिया का पहुंचाने का टारगेट है। यहाँ से आपकी पढ़ाई पता चलती है। जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत मिनिमल है, और मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हैं ना टेलीग्राम पे, वो इन सब का आंसर आराम से दे देते हैं। मैंने रिवाइज करवाया इसके लिए। और यूपी स्पेसिफिक देखिए, यूपी स्पेसिफिक नो डाउट है सबसे बड़ा एक रोल करता है। यूपी में डिस्ट्रिक्ट, डेमोग्राफिक, कल्चरल हेरिटेज, फेस्टिवल्स और स्कीम्स स्पेशली बताना है। और इसमें एक तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके ऊपर ज्यादा कर ध्यान देना, इसलिए इसको इन्वायरमेंट में कवर कर दिया। साइंस में सबसे बड़ा जो पोर्शन कवर करता है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको डिजीज करने हैं, विटामिन करने हैं, फिर ह्यूमंस के जितने भी पार्ट है, ऑर्गन जितने भी हैं उनके ऊपर कर लेना है। तो यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है साइंस में, तो यहाँ से आप 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा, 7 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, और 3 क्वेश्चन आ जाएगा आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपके केमिस्ट्री से। तो इसके लिए यही है कि जाके घटना चक्र उठाइए, पढ़ना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता आपको उसको मार्क करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब हैवी रिवीजन आपको करना है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि इस पैटर्न में चलना है, ये इसी पैटर्न में आपको सब्जेक्ट लेके चलना है। अब बोलोगे सर हमसे हो नहीं पाएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मुझे भी कुछ लोगों को पैसा देना पड़ता है, तो मैंने 350 रुपीज़ में आपके लिए इंटेंस रिवीजन, मतलब मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि आज के दिन सिर्फ पॉलिटी पढ़ी है, इस पॉलिटी के जितने भी सब टॉपिक्स है इसको भी मैं प्रोवाइड किया हूँ। सैंपल के लिए मैंने ऑलरेडी 15 दिन तक सब चीज़ फ्री रखी थी, 1 अगस्त से लेकर पूरा 15 अगस्त तक। अभी भी आप जाके देखोगे तो मुझे फ्री में मिल जाएगा आपको। उसमें जाके आप देखिए, मैंने हर एक टारगेट को बहुत डिटेल में बताया। बस उस टारगेट को आपको फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट को इसी फॉर्म में रखना कि इन्वायरमेंट के साथ साइंस को रखना, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी को रखना, पॉलिटी के साथ हिस्ट्री को रखना, यूपी जीके के साथ सी सेट को रखना, ठीक है। तो सी सेट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायोरिटी रोल करता है कि बहुत सारे लोग के लिए सी सेट के लिए डाउट है। हम इसके लिए भी कोई सोल्यूशन लाएंगे। नहीं आएगा, मैं इंटरपर्सनल स्किल का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस वही वीडियो को आप 2 से 3 बार देख के जाना, एग्जाम में आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद और भी ट्रिक बताऊंगा कि रीजनिंग को कैसे हैंडल करना है, पीवाईक्यू को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बस आपको अभी इतना कर देना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखिए, हर चीज़ हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज की है, लेकिन अगर आपकी तरफ से है हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप प्लीज़ जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर भी करिए। और कुछ भी मदद पड़ रही है तो मैं खुद बता भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवे में बात कर रहा हूँ। आप आके देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल, जो डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप देख सकते हो किस किस तरीके से बात हो रही है। ये मैंने वीडियो लाया था स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उनका ही सजेशन था कि सर आप एक मोटा प्लान तो बता दीजिए कि हमें क्या करना है। तो मैंने एक मोटा प्लान बता दिया। अब इसके डीप डाइव कैसे करनी है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए। हर एक दिन का, पर्टिकुलर एक दिन का करंट अफेयर का टारगेट, एक सब्जेक्ट को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर करके टारगेट दिया जा रहा है, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बढ़े। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आज 5 दिन तक सिर्फ पॉलिटी करेंगे। इस पॉलिटी का मैं हर दिन एक सब टॉपिक भी क्रिएट करके दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।